Hello Standard 5th, this is your maths lecture and today we are going to see new lesson number 13 3 dimensional object and nets। तो इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है और नेट्स क्या होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल ड्राइंग ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं 2 डायमेंशनल ड्राइंग जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर की गई है। ताई पॉइंटेड टू एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइटली हाई टेबल एंड आस्क्ड। तो ताई क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट लेती है और जिस टेबल की हाइट ज़्यादा है उस टेबल के ऊपर रखती है और पूछती है व्हाट इज दैट, ये क्या है। शरद, दैट्स अ कार्ड विच हैज़ अ नाइस पिक्चर ऑफ लड्डू। तो शरद बोलता है कि ये कार्ड है जिसके ऊपर लड्डू का पिक्चर है, क्योंकि उन्हें इस तरह दिख रहा था दूर से। ठीक है। ताई, since you are looking at it from the front, it appear to be a card. Let me turn it around a little and put it on the floor. तो ताई क्या करती है, उस कार्ड को वहां से उठा के नीचे रखती है और उसे टर्न करती है और पूछती है अभी क्या दिख रहा है। तो शीला बोलती है I thought it was a just nice picture on a card, but the picture is actually pasted on a box. मुझे लग रहा है कि ये एक बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर ये पिक्चर है। ताई, एट फर्स्ट यू ओनली सॉ द फ्रंट सरफेस, नाउ व्हेन यू लुक फ्रॉम अबव एंड फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल यू कैन सी 3 डायमेंशनल सरफेस एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट इज एक्चुअली अ 3 डायमेंशनल बॉक्स। फर्स्ट अगर उन्होंने देखा तो उन्हें क्या लगा, शरद को लगा कि ये कार्ड है, कार्ड के ऊपर लड्डू की ड्राइंग की है। पर जब भी उसे नीचे रखा तो उन्हें क्या दिखा, एक 3 डायमेंशनल बॉक्स दिखा जिसके ऊपर लड्डू के पिक्चर की ड्राइंग की है। 3 डायमेंशनल मतलब क्या, जिस चीज़ की हमें लेंथ, विड्थ, हाइट दिखती है उसे क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सपोज देखिए ये बुक मैंने लिया तो इसकी ये लेंथ है, विड्थ है और ये टॉप व्यू मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। शरद, व्हाट डज 3 डायमेंशनल मीन्स। शरद पूछता है 3 डायमेंशनल मतलब क्या। ताई, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ, विड्थ एंड हाइट कैन बी सीन, फेल्ट और मेजर। तो जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें दिखाई देती है, हम मेजर कर सकते हैं उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, उसे बोलते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो देखिए अभी ये पेन है मेरे हाथ में, इसकी हाइट दिख रही है, लेंथ दिख रही है, ये लेंथ हुई, इसकी विड्थ दिख रही है और ये उसका टॉप व्यू है, टॉप में इंक दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ग्लासेस एंड टेबल आर सम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ग्लास अगर आप देखेंगे तो वो भी क्या होता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। देखिए ये ग्लास है, इसकी लेंथ दिख रही है, विड्थ दिख रही है, इसका टॉप व्यू दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स विच हैव ओनली लेंथ एंड ब्रीथ एंड नो थिकनेस और negligible thickness can be called 2-dimensional object. Sheets of paper, picture on paper and shadow are some example of 2-dimensional figure. 2-dimensional object किसे, 2-dimensional figure किसे बोलते हैं, अगर हम एक पेपर के ऊपर ड्राइंग करते हैं। ठीक है, सपोज ये बुक है, ये बुक नहीं है, ये मैंने ड्राइंग की है। ठीक है, ये पेपर की सपोज ये एक शीट है और इसके ऊपर ये ड्राइंग है। तो ये ड्राइंग की हम, तो इस ड्राइंग की हम सिर्फ लेंथ और विड्थ ही काउंट कर सकते हैं। इसकी हाइट कितनी है देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक पेपर के शीट के ऊपर की हुई ड्राइंग है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लेंथ और विड्थ दोनों ही देख सकते। तो 2 हुए ना, लेंथ और एक विड्थ, तो इसे बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरिया। और अगर ये बुक में देखती हूँ तो इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है और इसकी टॉप व्यू है, तो हाइट है, मतलब 3 हुआ, लेंथ, विड्थ, हाइट, तो इसे बोलेंगे 3 डायमेंशनल
ऑब्जेक्ट। अगर हम हमारे जो शेडो देखते हैं वो भी क्या होती है, 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। शीला, एक्चुअली ऑब्जेक्ट आर 3 डायमेंशनल, देयर पिक्चर ऑन पेपर आर 2 डायमेंशनल। मतलब जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ये 3 डायमेंशनल है, पर यहाँ पे अगर मैं कोई पिक्चर ड्रॉ करती हूँ पेपर के ऊपर तो वो हुआ 2 डायमेंशनल। शरद, दैट इज वाई सम पिक्चर्स सीम फ्लैट बट सम पिक्चर आर ड्रॉ इन सच अ वे दैट वी कैन सीन्स द डेप्थ ऑफ थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसी के कारण कुछ पिक्चर हमें ऐसे फैट दिखते हैं या कुछ पिक्चर में उसकी थिकनेस दिखती है। ताई, let me show your chart. It show how 3-dimensional objects appear when seen from the front, from the side and from above. Studied carefully. तो यहाँ पे देखिए हमें एक टेबल दिया है, द ऑब्जेक्ट एज सीन, और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमें कौन सा दिया, एलिफेंट। तो एलिफेंट का देखिए ये साइड हमें दिखा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, फेस दिख रहा है, मतलब फ्रंट साइड दिख रही है ना। तो इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है, फ्रंट साइड, फ्रॉम द फ्रंट, इस तरह दिखता है। उसके बाद एलिफेंट को अगर हम साइड से देखेंगे तो इस तरह दिखेगा, वन साइड से दिखते तो इस तरह दिखेंगे। और एलिफेंट को अगर हम ऊपर की साइड से दिखेंगे, फ्रॉम अबाउ या टॉप साइड से, तो इस तरह दिखेगा हमें। कबर्ड, कबर्ड को हम फ्रंट से दिखेंगे ऐसे दिखेगा, साइड से दिखेंगे इस शेप में दिखेगा, और अबाउ मतलब ऊपर से देखेंगे तो इस तरह दिखेगा। सपोज ये ग्लास है, देखिए ये मुझे टॉप व्यू दिख रहा है आपको, ऐसा देख, इस तरह देखेंगे तो टॉप दिखेगा। अभी ऐसे रखती हूँ मैं साइड से तो हमें पूरा शेप इस तरह का दिख रहा है, और अगर मैं ऐसा पकड़ती हूँ तो ये फ्रंट व्यू दिख रहा है हमें, ठीक है। ये टिफिन है, ऐसा पकड़ूंगी तो मुझे ये टॉप का व्यू दिख रहा है, टॉप शेप दिख रहा है। इस तरह पकड़ती हूँ तो इस साइड व्यू दिख रहा है, इस तरह पकड़ूंगी तो ये फ्रंट व्यू दिख रहा है। तो इस तरह हमें ऑब्जेक्ट का व्यू दिखेगा, टॉप का, फ्रंट का, साइड का। जिस तरह हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे उस तरह उसका शेप हमें दिखाई देता है। Next, looking at hill in the distance we can see how tall and broad they are, but we cannot tell how much area they occupy on the ground. तो अगर हम कोई हिल्स या माउंटेन देखते दूर से तो हमें क्या समझ, बाप रे ये कितना बड़ा है, इसकी हाइट कितनी है, पर उसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है वो हमें समझ नहीं आता है। One has to go up and above them in a helicopter to see how much area they occupy on the land, but then front there we cannot see how high they are. Therefore, to show the area over which a hill is spread and also how high it is in different parts, to figure like those below are drawn. तो हेलीकॉप्टर में जाके अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हिल का टॉप व्यू हमें दिखाई देगा, और उसकी हाइट हमें समझ में नहीं आएगी, हमें सिर्फ उसका टॉप व्यू दिखाई देगा। तो इस हिल का अगर हमें हाइट और कितना एरिया उसने ऑक्यूपाई किया है ये फाइंड करने के लिए इस तरह की फिगर ड्रॉ की जाती है, मेजरमेंट करने के लिए, ताकि उस माउंटेन का, उस हिल की हाइट, उसका टॉप व्यू सब मेजर किया जा सके। इन फिगर 1 वी सी हिल एज फ्रॉम अ डिस्टेंस, द लाइन शो देयर अप्रोक्सीमेट हाइट। तो यहाँ पे फिगर 1 दिए जहाँ पे हमें हिल दिए, और यहाँ पे जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक 200 मीटर है, यहाँ से लेकर ऊपर कितनी हाइट है 400 मीटर, यहाँ तक 600 मीटर, और यहाँ पे लास्ट टॉप व्यू की कहाँ पे 800 मीटर, इतनी हाइट है उसकी। नेक्स्ट देखिए फिगर 2 शो द एक्सटेंट ऑफ लैंड दे ऑक्यूपाई एज सीन फ्रॉम अबव, and the curved line show their different heights in a different part. For example, the line that show 800 meter indicate a height of above 800 meter. तो यहाँ पे जो सेकेंड फिगर है तो यहाँ पे शो किया है कि कितना लैंड उसने ऑक्यूपाई किया है।
तो यहाँ पे नीचे देखिए एकदम छोटा वाला सर्कल दिख रहा है 800 मीटर, वो क्या है टॉप व्यू, मतलब उसकी जो लास्ट वाली हाइट क्या है 800 मीटर। तो वहाँ पे लैंड का कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है वो इस सर्कल में हमें यहाँ पे शो होता है। नेक्स्ट सेकेंड सर्कल दिख रहा है 600 मीटर का, तो ये एरिया 600 मीटर की हाइट है ना, तो ये लैंड का एरिया इतना ऑक्यूपाई किया है। ओके, नेक्स्ट क्या है 400 मीटर का ये थर्ड सर्कल, तो ये जो लैंड एरिया इतना ऑक्यूपाई किया है और हाइट है उसकी 400 मीटर। नेक्स्ट क्या है 200 मीटर लास्ट वाला, तो वहाँ पे लैंड एरिया देखिए इतना ऑक्यूपाई किया है। ओके, ये जो है 600 मीटर का इस माउंटेन का ये एरिया, ओके, इस माउंटेन का लैंड एरिया, और यहाँ पे सेकेंड सर्कल है 400 मीटर का, वो यहाँ तक का एरिया, और ये बाहर का नीचे का सब लैंड एरिया कितना है, हाइट 200 मीटर है और ये सब लैंड एरिया इतना ऑक्यूपाई किया है। ज्योग्राफी में इस तरह के डायग्राम यूज किए जाते हैं माउंटेन शो करने के लिए। तो इस डायग्राम से इस तरह उसकी हाइट और कितना लैंड एरिया ऑक्यूपाई किया है उस माउंटेन ने वो मेजर किया जाता है। तो अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट 51 जो पेज नंबर 76 पे है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कॉलम शो अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्लॉक्स। तो फर्स्ट कॉलम में ब्लॉक का स्ट्रक्चर हमें दिया है। द अदर कॉलम शो डिफरेंट व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशंस। और अदर कॉलम में उस ब्लॉक के अलग अलग व्यू दिए हैं 2 डायमेंशन में। से वेदर ईच व्यू इज फ्रंट, फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम अ साइड और फ्रॉम अ अबाउ। तो ये जो व्यू दिए वो कौन से डायरेक्शन में, साइड से है, अबाउ है, फ्रंट का है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट है ब्लॉक, ये फर्स्ट ब्लॉक दिख रहा है और उसका यहाँ पे व्यू दिया है। ओके, तो देखिए ये फर्स्ट व्यू हमें दिख रहा है। तो ये डायग्राम अगर मैं देखती हूँ तो ये इसका फर्स्ट ये सेम व्यू दिख रहा है, इस तरह देखती हूँ तो ये कौन सा है, फ्रंट व्यू, फ्रंट में दिख रहा है ना। तो ये फर्स्ट डायग्राम क्या हुआ, फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे हमें लिखना है फ्रॉम द फ्रंट। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए ये इस तरह का व्यू कब दिखेगा हमें, इस साइड से अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे, देखिए ये व्यू दिख रहा है इस तरह का बॉक्स। तो ये कौन सा हुआ, साइड में दिख रहा है ना, साइड में है ना डायग्राम के, तो ये साइड व्यू है। तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम अ साइड। अभी ये देखिए इस तरह का व्यू, अगर इस तरह मैं डायग्राम को देखती हूँ तो ये टॉप का व्यू दिख रहा है, सेम शेप टॉप का व्यू। तो ये कौन सा हुआ, टॉप व्यू, फ्रॉम अबाउ। तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम अबाउ। ठीक है, अभी सेकंड डायग्राम देखिए, ये ब्लॉक का डायग्राम है और इसका व्यू दिया है। तो ये व्यू कब दिखेगा मुझे, इस तरह। तो देखिए मैं अगर इस तरह देखती हूँ 1 2 3 बॉक्सेस दिख रहे 3, तो ये कौन सा व्यू हुआ, अबाउ। मतलब अगर मैं ऊपर से इस डायग्राम इस ब्लॉक को देखूंगी तो मुझे इस तरह के 3 ब्लॉक दिखाई देंगे, मतलब ये कौन सा हुआ व्यू, अबाउ। तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम अबाउ, फ्रॉम अबाउ। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, अभी इस डायग्राम को मैं अगर साइड से इस तरह देखूंगी तो देखिए एक के ऊपर एक ब्लॉक दिख रहा है, ये ब्लॉक के ऊपर ये ब्लॉक, मतलब ये कौन सा व्यू हुआ, साइड व्यू। तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम अ साइड।
ओके। अभी नेक्स्ट देखिए, इस तरह के 3 नीचे और ऊपर 1 दिख रहे हैं, तो ये फ्रंट व्यू से अगर मैं देखती हूँ तो सेम दिख रहा है। देखिए इस तरह दिख रहा है फ्रंट व्यू से, तो ये क्या हुआ, फ्रंट। फ्रॉम द फ्रंट। नेक्स्ट देखिए थर्ड ब्लॉक। अभी अगर मैं इस ब्लॉक को देखिए इस तरह देखती हूँ साइड से, तो 1 2 और ये 3 ऊपर वाला 1 2 3 इस तरह दिख रहा है, ये 2 नीचे और 1 ऊपर, तो ये कौन सा व्यू हुआ, साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम अ साइड। और अभी ये देखिए इस तरह अगर मैं देखती हूँ, ओके, फ्रंट से मैं देखती हूँ तो इस तरह शेप दिखेगा, तो ये कौन सा हुआ, फ्रंट। तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम अ फ्रंट, फ्रॉम द फ्रंट। ओके। नेक्स्ट देखिए 4 दिख रहे ब्लॉक्स, तो अगर मैं टॉप से देखूंगी इस फिगर को तो 1 1 2 3 4 ब्लॉक दिखेंगे मुझे टॉप, तो ये क्या हुआ, टॉप मतलब अबव, फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव। इस तरह हमें कोई भी ब्लॉक लेके उसका टॉप व्यू कैसे दिखेगा, फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, साइड व्यू कैसे दिखेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ 3 पिक्चर ऑफ ईच ऑफ दिस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के पिक्चर हमें ड्रॉ करना है। फर्स्ट है टेबल, नेक्स्ट है चेयर, थर्ड है वाटर बॉटल एज व्यू फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम साइड एंड फ्रॉम अबव। और उसका व्यू दिखाना है, फ्रंट से कैसे दिखेगा, साइड से कैसे दिखेगा और अबव मतलब ऊपर से कैसे दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ड्राइंग की है टेबल की, तो ये फर्स्ट क्या है, टेबल। ओके। अगर मैं फ्रंट से टेबल को देखूंगी तो इस तरह दिखेगा, तो ये कौन सी होगी, फ्रॉम द फ्रंट। ओके। और अगर मैं साइड से देखूंगी टेबल को तो टेबल इस तरह दिखेगा, तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम अ साइड। और मैं ऊपर से देखती हूँ तो देखिए ऊपर का जो फ्लैट सरफेस है वही दिखाई देगा ना टेबल का, तो ये क्या हुआ, फ्रॉम अबाउ। अभी नेक्स्ट देखिए चेयर। अगर चेयर को मैं सामने से देखूंगी तो इस तरह चेयर दिखेगी। ओके। तो ये क्या हुआ, फ्रॉम द फ्रंट, ये चेयर है। ओके। फ्रॉम, तो फ्रंट से इस तरह दिखेंगी, फ्रॉम द फ्रंट। ओके। और साइड से अगर चेयर को देखते हैं तो इस ऐसा शेप दिखेगा ना हमें साइड से, तो ये क्या हुआ, साइड, फ्रॉम साइड। और टॉप से देखूंगी तो देखिए मुझे ये और ये ही दिखाई देगा, ये शेप, तो ये क्या हुआ, टॉप मतलब अबाउ। ओके। अभी ये वाटर बॉटल है, तो वाटर बॉटल को अगर मैं साइड से फ्रंट से देखूंगी तो इस तरह दिखेगी। ओके। साइड से देखूंगी तो भी सेम शेप दिखेगा, पर अगर मैं टॉप से देखूंगी तो इस तरह दिखेगा, मतलब ये अबाउ वाला इस तरह दिखेगा। ठीक है। तो ये वाटर बॉटल है, अगर मैं इसे देख रही हूँ, देखिए साइड से भी इस तरह ही दिखेगी और फ्रंट से भी सेम शेप दिखेगी, पर अगर टॉप से देखती है तो ऐसा शेप दिखेगा, सर्कल्स। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम सेट 51 है वो कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि 3 डायमेंशनल क्या होता है और 2 डायमेंशनल फिगर क्या होती है।
अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।